महाभारत का इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युवा पीढ़ी, ये जो बच्चे हैं, ये भारतीय इतिहास या भारत के शास्त्रों का इन्हें ज्ञान उतने अच्छे ढंग से नहीं है, या मान लीजिए बहुत ही कम ज्ञान है। इसीलिए हमें अपने भारतीय शास्त्रों का ज्ञान हो या भारतीय जितने भी हमारी पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान हो, ग्रंथों का ज्ञान, ये बहुत आवश्यक है उनको जानना। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं महाभारत का इतिहास। महाभारत का इतिहास हमें बताता है कि यह भारत जो आज वर्तमान समय में हमारे सामने है, यह कितनी विस्तृत रूप में फैला हुआ था। यह केवल आज जिस सीमा में बंद कर रह गया है, ये उतना नहीं था। इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। जिस प्रकार आप में से कई लोग जानते हैं कि भारत, जो कि प्राचीन भारत, जिसे हम अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं, इसमें ईरान, कंबोडिया, चंबा, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ़गानिस्तान, जो कि आज के टाइम में गंधार वहाँ पे एक प्रदेश है जहाँ से द्रौपदी बिलोंग करती हैं, द्रौपदी वहाँ से संबंधित हैं, और नेपाल इत्यादि कई ऐसे देश हैं जो कि भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अब आज भारत की सीमा आप सभी परिचित हैं कि कितनी छोटी होकर रह गई है। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त, इसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ आर्यवर्त में ययाति नाम के एक राजा हुए। ये बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही प्रशंसनीय एक व्यक्ति थे उस समय के, जिनकी प्रशंसा हर दिशा में फैली हुई थी। इनकी पहली जो इनकी पत्नी थी वह थी देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य एक असुर गुरु थे। उस समय असुरों के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे। तो उनकी पुत्री इनकी पहली पत्नी थी। और जो दूसरी पत्नी थी वह थी शर्मिष्ठा, जो कि वृक्ष पर्वा की पुत्री थी। और ये वृक्ष पर्वा असुरों के राजा की पुत्री थी। ठीक है। तो देवयानी जो पहली इनकी पत्नी है वो शुक्राचार्य की पुत्री है, जो कि असुरों के गुरु हैं। और जो दूसरी इनकी पत्नी है वो असुरों के राजा की पुत्री थी। तो देवयानी के एक यदु नामक उनके पुत्र हुए। इनके इसी पुत्र से यदुवंश जो चला, यदुवंशी आप जानते हैं, यदुवंशी कृष्ण भी थे, और कृष्ण को आप सभी भली भांति जानते हैं। और दूसरे इनके पुत्र थे तुर्वसु। और जो शर्मिष्ठा हैं उनका जो पुत्र थे, 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे पुरु। जो पुरु राजा हुए वही इनके उत्तराधिकारी बने, क्योंकि वह बहुत बलशाली और बहुत बुद्धिमान थे। इनके पश्चात इन्हीं के वंश में, पुरु के वंश में, जो कि पौरव वंश नाम से जाना गया, उसमें दुष्यंत नाम के राजा हुए। दुष्यंत भी बहुत ही उत्तम कोटि के राजा थे। इनका विवाह शकुंतला से हुआ, और शकुंतला से विवाह के पश्चात इनके यहाँ भरत नाम का एक पुत्र हुआ। भरत नाम इन्होंने इसीलिए इनका रखा ताकि यह अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला हो और उसकी समृद्धि करने वाला हो। यह चाहते थे, दुष्यंत राजा चाहते थे कि इनका जो पुत्र हो वह समस्त भारत में अपनी कीर्ति फैलाए, अपना यश फैलाए, इनका सम्मान बढ़ाए। तो इनके जो पुत्र भरत हैं उन्हीं के नाम पर भारत यह नाम रखा गया। इसी के नाम पर ये जो आर्यवर्त को बाद में भारत नाम से जाना जाने लगा। अब भरत भी जो थे, तो इनके 9 पुत्र हुए, और इनके 9 पुत्र होने के बावजूद इनको ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा इनको आभास रहता था कि मेरे 9 पुत्र जो हैं उतने अच्छे राजा नहीं बन पाएंगे जितना अच्छा राजा मैं अपनी प्रजा के लिए बना हूँ। तो इनके स्मरण में एक योद्धा आए, जो कि भूमन्यु उनका नाम था। तो भूमन्यु ने अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया, और इनके यहाँ भी एक हस्तिन नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर हस्तिनापुर का निर्माण हुआ। और यहीं से महाभारत की कथा
जो है प्रारंभ हुई, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।